रेलवे रिश्वतखोरी मामला, सीबीआई ने पीके बंसल को बनाया सरकारी गवाह। बीजेपी ने कहा बंसल को बचाने की है कोशिश। और मिस्र में अदली महमूद मंसूर ने अबूरी हुकूमत के सदर के ओहदे का लिया हलफ। मिस्र और अहले मिस्र के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का किया अहद। और खबरें तफसील से। हाल ही में बीजेपी तशहीरी कमेटी के चेयरमैन बनाए गए नरेंद्र मोदी की सदारत में बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की दिल्ली में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यूपीए हुकूमत के कामकाज की नुक्ताचीनी करते हुए पार्टी ने आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र अपनी हिकमत अमली पर गौर किया। बीजेपी ने मीटिंग में फूड सिक्योरिटी बिल की मुखालफत का भी फैसला किया है। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग यूपीए हुकूमत के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ने की बात भी कही गई है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की दिल्ली में मीटिंग हुई। ये पहला मौका था जब कुछ दिन पहले पार्टी के तौर तरीकों से नाराज रहे लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के साथ साथ बैठे थे। मीटिंग में पार्टी के कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद पार्टी तर्जुमान ने मीडिया को मीटिंग की जानकारी दी। देश भर में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रदेशों में वहां के कार्यकर्ताओं का शिविर वर्ग भी लगा रही है। गांव-गांव चलो और घर-घर चलो कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है और आने वाले दिनों में देश भर में हम संसदीय क्षेत्रों के सम्मेलन करने वाले हैं। अनंत कुमार ने बताया कि इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर गौर किया गया। जंगी सतह पर आइंदा चुनाव की तैयारी करने के लिए 8 जुलाई को बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड एक मर्तबा फिर सर जोड़ कर बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मरकजी वजीर स्टील बेनी प्रसाद वर्मा ने कांग्रेस छोड़ने की धमकी दी है। बेनी बाबू का कहना है कि अगर उन्हें मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बोलने से रोका गया तो वो पार्टी को अलविदा कह देंगे। हालांकि बेनी प्रसाद ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस में महज इसलिए है कि उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क़यादत पर पूरा भरोसा है। ताहम वो वजीर बनने के लिए कांग्रेस में नहीं है, वो मुद्दों की सियासत पर यकीन रखते हैं। मैं कोई कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करता हूँ, मंत्री बनने के लिए राजनीति नहीं करता हूँ, एमपी बने रहने के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। मैं कुछ मूल्यों में विश्वास करता हूँ। वो मूल्य अगर नहीं है तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं। कभी भी इनको हम छोड़ सकते हैं या कांग्रेस जब चाहे तो इसके लिए हम इस्तीफा भी दे सकते हैं। कांग्रेस हमारी पसंद इसलिए है कि कांग्रेस का नेतृत्व साफ सुथरा है। सोनिया जी के राजनीति करने का तरीका हमको पसंद है। राहुल जी के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा, ये हमको पूरा विश्वास है, इसलिए हम कांग्रेस में। सीबीआई ने महकमे रेलवे में कैश फॉर पोस्ट मामले में साबिक वजीर रेल पवन कुमार बंसल को सरकारी गवाह बनाया है। वाज़ेह है कि बंसल के भतीजे विजय सिंगला समेत दीगर 9 के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और मुजरिमाना साजिश के तहत मुकदमा चल रहा है। सीबीआई ने विजय सिंगला को 90 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसी दौरान सीबीआई की खुसूसी अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार शुदा 8 मुलजमीन की अदालती तहवील में 11 जुलाई तक तौसीक कर दी है। दूसरी जानिब बीजेपी का कहना है कि पवन कुमार बंसल इस मामले में मुलजिम हैं और उन्हें बचाने के लिए सरकारी गवाह बनाया गया है। पवन बंसल गवाह नहीं बन सकते। पवन बंसल जी प्रथम आरोपी है इस पूरा कांड में, इसलिए उनको आरोपी मान करके ही कार्रवाई करना चाहिए। गवाह बनाना यानी उनको बचाने का एक षड्यंत्र है। मरकजी काबीना के जरिए फूड सिक्योरिटी बिल के नफाज के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने की सिफारिश पर सियासत तेज हो गई है। हुकूमत ने कहा है कि हुकूमत की मंशा मुल्क के गरीब आवाम को फूड सिक्योरिटी फराहम करना है। वहीं अपोजिशन जमात बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह ने हुकूमत की मंशा पर सवाल उठाया। आइंदा लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर के तौर पर देखे जाने वाले फूड सिक्योरिटी बिल के मंसूबे पर सियासत तेज हो गई है। अपोजिशन के सख्त एतराज के बावजूद यूपीए हुकूमत ने
फूड सिक्योरिटी बिल को नाफिज करने के लिए ऑर्डिनेंस का रास्ता तो अपनाया है और अपने फैसले को बिल्कुल दुरुस्त भी बता रही है। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से महामहिम राष्ट्रपति को ये सिफारिश की है कि खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर एक अध्यादेश जारी किया जाए। माननीय राष्ट्रपति उस अध्यादेश को अपने संज्ञान में लेकर उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। पर मूलभूत प्रश्न ये है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा संकेत, एक बहुत बड़ा संदेश इस मुल्क को भेजा है कि हमारी मंशा, हमारा इरादा ये है कि हम 81 करोड़ भारतीयों को खाद्यान्न सुरक्षा दें। दूसरी जानिब अपोजिशन फूड सिक्योरिटी बिल में कई खामियां गिना रहा है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने इस बिल में कुछ बदलाव की जरूरत पर जोर देते हुए इसे हुकूमत के जरिए जल्दबाजी में उठाया गया कदम करार दिया है। मैं समझता हूं कि एक हेल्दी अप्रोच जो हेल्दी डेमोक्रेसी में होनी चाहिए वो इस गवर्नमेंट की नहीं है। जेडीयू ने इस बिल पर रियासतों से मशवरा करने की बात कही है। वहीं सीपीएम भी हुकूमत के कदम से काफी नाराज है। बहरहाल अपोजिशन खा कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी बिल को आइंदा चुनाव के पस मंजर में तुरुप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उत्तराखंड में राहत कार्य की कार्रवाई जारी है। हुकाम के मुताबिक मौसम अगर ठीक रहा तो आने वाले 2 दिनों में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के आफत मुतासरा इलाकों में राहत कार्य मुकम्मल कर ली जाएगी। कुमाऊं रेंज के कमिश्नर आर.के. सुधांशु ने राहत कार्य की तफसील से मीडिया को वाकिफ करवाया। के माध्यम से 843 लोगों को निकाला है। अभी भी मेरे हिसाब से लगभग अब टोटल ऐसे संख्या तो बताई जा रही है 600 के करीब, लेकिन मेरा अपना प्रशासन का जो आकलन है उसके हिसाब से लगभग 100 लोगों को और निकाला जाना है। आज भी हमारे 64 लोग निकाले गए हैं दारमा वैली से, और हमारी कोशिश रहेगी कि 2 दिन के अंदर हम इस अभियान को पूरा कर लें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उत्तराखंड सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद ले जाने वाले ट्रक्स आज हैदराबाद से देहरादून के लिए रवाना हुए। इन ट्रक्स में 5000 अशिया ज़रूरिया के किट्स, 20 लाख रुपए की अदविया शामिल है। मजलिस ने यह भी ऐलान किया कि पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में मनी ऑर्डर के जरिए 6 लाख रुपए जमा करवाए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में वजीर कानून कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सिब्बल का कहना है कि सीबीआई जांच और हाई कोर्ट में दाखिल चार्जशीट पर बीजेपी की हंगामा राय गलत है। सिब्बल ने बीजेपी को याद दिलाते हुए कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच के लिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ही हाई कोर्ट में अपनी रजामंदी दी थी। सिब्बल ने कहा कि गुजरात में नज्म नस्क बिल्कुल खत्म हो चुका है। सीबीआई की जांच के बाद चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो उसके नतीजे का इंतजार करें। इन्होंने देखिए, कांग्रेस पार्टी या यूपीए गवर्नमेंट अपने आप से सीबीआई को अनुमति नहीं दे सकती कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो। ये इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ, सीबीआई को मामला कैसे गया? इसलिए गया कि कोर्ट ने तय किया कि जो जांच राज्य स्तर पर हो रही थी वो सही नहीं थी, वो बचाने की जांच हो रही थी। और इसके अंतर्गत कोर्ट ने ये फैसला किया कि हम सीबीआई को इसको सौंपेंगे। तो फिर गुजरात सरकार ने खुद हाई कोर्ट में जाकर कहा कि आप सीबीआई को सौंप दो। अब गुजरात सरकार ने खुद कहा कि सीबीआई को सौंप दो, तो अब हमारे ऊपर आरोप कैसा? इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई ने 7 पुलिस अफसरान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। तहम सहाफ़ी और दानिशवरान ने इस चार्जशीट में गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम न होने को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने अपील की कि सीबीआई केस की तफ्तीश किसी दबाव में आए बगैर करे। अगर ईमानदारी के साथ बगैर किसी दबाव के इस तहकीक को आगे बढ़ाती है और अपना केस कोर्ट में पूरी ईमानदारी के साथ और जाँफशानी के साथ परसू करती है, तो मेरा ख्याल है कि जो जिम्मेदार हैं इस जहाँ फर्जी इनकाउंटर के, उन लोगों को ज़रूर सज़ा मिलेगी। इशरत जहाँ इनकाउंटर का जहाँ तक मामला है, सीबीआई ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो हुकूमत के हाथ का खिलौना है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो तो पिंजरे बंद एक तोता है, और उन्होंने उसी का सबूत दिया है कि जबकि तमाम चीज़ें, सारी सबूतें चीख चीख कर कह रही हैं कि सीबीआई आईबी के जो अभी इस वक्त स्पेशल डायरेक्टर हैं राजेंद्र कुमार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसमें इन्वॉल्व थे, और तमाम रिपोर्टें इसकी तस्दीक कर रही हैं। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आने के बाद मुल्क में हुए दीगर फर्जी इनकाउंटर की आला सतह की तहकीक़ात का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। ऑल इंडिया उलमा काउंसिल ने बटला हाउस में मुस्लिम नौजवानों की हलाकत का पता चलाने के लिए इसे दोबारा खोलने का मुतालबा किया। उलमा काउंसिल ने कहा कि हुकूमत इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रही है। कहना चाहेंगे कि जिन दिनों ये इनकाउंटर हुआ था उस वक्त से हम नहीं बल्कि पूरे इंसाफ पसंद लोग एक आवाज़ में कह रहे थे कि वो लड़की बेगुनाह है, वो कतई दहशतगर्द नहीं थी। अब 9 साल के बाद जाकर के चार्जशीट फाइल हुई है, सीबीआई ने फाइल की है, लेकिन वो भी अधूरी चार्जशीट है। हम उनके ख़ानदान, इशरत जहां के ख़ानदान वालों से हम पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हैं कि अभी अधूरी चार्जशीट फाइल हुई है। कम से कम इनके पीछे कौन था, किसने उन्हें मजबूर किया कि इस तरह से बेगुनाहों को मारा जाए, उनका नाम इसमें आना बहुत ज़रूरी है। जब तक उन जो पीछे जो थे, बैक पर जो थे, उनका नाम नहीं आएगा, तब तक हम नहीं समझेंगे कि ये चार्जशीट मुकम्मल है। मालेगांव 2006 बम धमाकों से मुस्लिम मुलजमीन की बाइज्जत रिहाई के लिए मुंबई के आज़ाद मैदान पर समाजवादी पार्टी का गैर मुअय्यना मुद्दत का धरना जारी है। 2 जून से शुरू हुआ ये धरना आज 90 रोज़ में दाखिल हो चुका है। इसके साथ पार्टी दस्तखती मुहिम भी चलाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आज़मी ने मुतालबा पूरा न होने की सूरत में जेल भरो तहरीक की भी धमकी दी है। मांग है कि जो प्रोविज़न ये है मकतूबा में कि जिन लोगों ने गलत तरीके से पकड़ के फंसाया है उनके साथ भी वही मुकदमा होना चाहिए। हमारे अगर इस सरजमीन के ऊपर इंसाफ नाम की कोई चीज़ है तो उन अफसरों को गिरफ्तार होना चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए और सख्ती के साथ उनके साथ जो है कार्रवाई होना चाहिए। चौथी दुनिया उर्दू हफ्त रोज़ा की जानिब से अन्ना हज़ारे और उर्दू सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात का अहतमाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया, जहां साबिक़ आर्मी चीफ वीके सिंह समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। अन्ना हज़ारे ने इस दौरान ख़ास तौर पर मुल्क के इंतज़ाम में तब्दीली लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम तर परेशानियाँ और बदउनवानियाँ इक़्तिदार की तब्दीली से नहीं बल्कि निज़ाम में तब्दीली से ही मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है
उन्होंने कहा कि आज़ादी के फौरन बाद से ही मुल्क में इम्तियाज़ात बढ़ते जा रहे हैं। जब तक ये पक्ष और पार्टी की सरकार है तब तक ये चलते रहेगा। चारित्रशील लोग जब तक नहीं जाएंगे संसद में तब तक बदलाव नहीं आएगा। जनतंत्र मोर्चे की साइट पर जाएंगे, आप उसमें देखेंगे कि हमारी मुहिम है कि इस मुल्क के, इस देश के हर आदमी को, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, बराबर हक मिले, बराबर हक मिले। और इस चीज के लिए हम हमेशा हर जगह बोलते हैं। पर मुझे सिर्फ एक रीजन समझ में नहीं आता कि क्यों आज मुसलमान सिर्फ अपनी बात करता है। और माफ़ी के साथ आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि मैं उन कुछ लोगों में अपने को मानता हूं जो मुसलमानों के हक के लिए लगातार न केवल लिखते हैं बल्कि लड़ते भी हैं। इसलिए मेरी एक शिकायत है। शिकायत ये है कि मुसलमान जब दूसरे मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, वो आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों के साथ क्यों खड़ा नहीं दिखाई देता। इस्लामी तरीके से तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए बेंगलुरु में रहबर फाइनेंशियल कंसल्टेंट कंपनी का क़याम अमल में आया। बेंगलुरु में RFC के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर राशिद शरीफ ने कहा कि कंपनी सरमायाकारों और ताजिरों के दरमियान राब्ता कायम करेगी। शरई उसूलों के मुताबिक सरमायादारों को मुख्तलिफ तिजारतों और सनतों में अपना सरमाया लगाने के लिए रहनुमाई का काम अंजाम देगी। नए तौर पर तिजारत और सनत शुरू करने वाले ताजिर अपने मनसूबों और बिजनेस तजावीज़ के साथ कंपनी से रुजू हो सकते हैं। इस माह की 7 तारीख को बेंगलुरु में RFC के तहत सरमायाकारों का इजलास मुनक्किद हो रहा है। बढ़ती हुई तकलीफ़ जो मुस्लिम बिजनेसमैन, मुस्लिम ताजिरों के लिए है, वो है हलाल तरीक़े से उनको फ़ंड्स का ना मिल जाना। तो हम कुछ मुस्लिम प्रोफेशनल्स जो है बेंगलुरु में इस फ़िक्र लेकर बैठे और उन्होंने जिसके नतीजे में ये रहबर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स वजूद में आया। रहबर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स का जो मिशन है वो ये है कि इन्वेस्टर्स को और बिजनेसमैन को हलाल तरीक़े पर अपने मालियाती ज़रूरियात को पूरा करने में मदद करें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार रियासत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक क़ुव्वत को फ़रोग़ देना चाहती है। वज़ीर आला टंगमर्ग बारामूला में एक 10 MV सलाहियत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार रियासत में बिजली के पैदा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है, ताहम इस अमर को सियासी शक्ल नहीं दी जा रही है। वाज़ेह के मुताल्लिक़ा प्रोजेक्ट एक मकामी इंटरप्रेनर ने कायम किया है। इस कुर्सी पर कौन बैठा होगा मुझे उससे दिलचस्पी नहीं है। मैं अगर सिर्फ अगले इलेक्शन के बारे में सोच रहा होता तो शायद मुझे इन प्रोजेक्ट्स पे दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स का अगले इलेक्शन में मुझे फायदा नहीं आने वाला है। काश आता, लेकिन नहीं आने वाला है। मुझे ये 1000 मेगावाट बिजली जो है 2014 के इलेक्शन से पहले नहीं मिलने वाला, तो मैं इस 1000 मेगावाट को लोगों के सामने बेच नहीं सकता हूँ। लेकिन अपनी जगह मैं मुतमईन हूं कि मेरे बाद जो भी बैठा होगा कम से कम इस रियासत के लोगों को। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मिस्र में फौज के जरिए तश्कील दी गई अबूरी हुकूमत का सदर मारूफ जज और मुल्क के आईनी अदालत के सरबरा अदली महमूद मंसूर को बनाया गया है। अदली महमूद मंसूर ने आज ओहदे सदारत का हलफ लिया। नए सदर के इंतखाब तक वो मिस्र के अबूरी सदर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। मिस्र की आईनी अदालत के सरबराह और मारूफ जज जस्टिस अदली महमूद मंसूर को फौज के जरिए तश्कील दी गई मिस्र की अबूरी हुकूमत का सदर बनाया गया है। जस्टिस महमूद मंसूर मिस्र में नए सिरे से सदारती इंतखाबात तक माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी की जगह ओहदे सदारत पे फाइज रहेंगे। जस्टिस महमूद मंसूर को आईनी अदालत में ओहदे सदारत का हल्फ दिलाया गया। रियासती टेलीविजन पे इसे बरह रास्त नश्र किया गया। इस मौके पर जस्टिस महमूद मंसूर ने मुल्क और मुल्क के अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. फौज का कहना है कि जस्टिस महमूद मंसूर मुल्क के नए सदर के इंतखाब तक ओहदे सदारत पे फाइज रहेंगे। फौज ने वाज़ेह कर दिया है कि उसे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस दौरान मुल्क के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी और उनके चंद करीबी साथियों को फौज ने नजरबंद रखा है। वहीं अब मुर्सी के हामी मुर्सी की हिमायत में सामने आ गए हैं और काहिरा में सदारती महल से करीब एक मस्जिद के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। بنقول للسيسي ان ده رئيسك ورئيس الدوله الشرعي وكل الدول المعترفه بيه، واحنا مش ماشيين من هنا الا لما رئيسنا يرجع تاني. اللي حصل دوت انتكاسه للشرعيه وانتكاسه للخطوات الديمقراطيه اللي اخذتها البلد وكنا كلنا فرحانين بيها. दूसरी जानिब मुर्सी के मुखालफिन भी सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं। بطلب منه اهم حاجه يعمل اعلان دستوري بالمحاكمه الثوريه لجميع قتله المتظاهرين السلميين من يوم 25 يناير 2011 لحد امس। मिस्र की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जस्टिस महमूद मंसूर को अबूरी हुकूमत का अबूरी सदर तो बना दिया गया है, मगर अबूरी सदर के इख्तियारात की वजाहत नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मिस्र की अदलिया ने इख्वानुल मुस्लिमीन के लीडरान की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। अदलिया की इस फैसले के बाद इख्वानुल मुस्लिमीन के अब तक 200 से ज़्यादा मेंबरान और कई बड़े लीडरान को गिरफ्तार किया जा चुका है। फौज ने गुज़श्ता शब इक़्तिदार पर काबिज़ होने के बाद ही सदर मुर्सी समेत कई बड़े लीडरों को नज़रबंद कर दिया। मोहम्मद मुर्सी और इख्वानुल मुस्लिमीन के लीडरान को एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की हलाकत का जिम्मेदार ठहराया गया है। अदलिया के इन इक़दामात पर मुर्सी मुखालफिन में जश्न का माहौल है। الانتخابات هي اللي تحدد احسن. الانتخابات اللي هيعملوها ديت الاصلح هو اللي هنوافقوا عليه. الاصلح هو احنا اللي هنوافق عليه. احنا عايزين واحد يمشي في البلد بما يرضي الله ويسيبوا الناس الغلابه الشقيانه ديت. الناس تعبانه جامد ومعاناه. عايزين نعيش وناكل عيالنا ونعرف نعيش. फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का कहना है कि फ़लस्तीन मिस्र के दाखिली मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। महमूद अब्बास लेबनान के 3 रोज़ा सफारती दौरे पर हैं। उन्होंने बैरूत में मीडिया से बात करते हुए इस ख्याल का इजहार किया। نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، نحن نراقب كل الأحداث، يعني احنا كمان بشر وعرب ويعني جزء من هذه الأمة، يعني لا نستطيع أن نقول ملناش دعوة ملناش علاقة، اللي بيجري يجري، لا، لكن موقفنا السياسي هو أن لا نعبر عن رأي سياسي مؤيد لهذه الجهة وتلك. نحن نعتقد أن الشعب المصري أقدر بالتعبير، أقدر بالقرار، وأهل مصر وأهل مكة أهل مصر أدرى بشعبه.
उधर अमेरिका ने मिस्र के सियासी बहरान पर तशवीश जाहिर की। इसने फौज से मुल्क की बागडोर जमहूरी तौर से मुंतखब हुकूमत के हाथों में जल्द से जल्द सौंपने की अपील की है। अमेरिका के मुताबिक मिस्र में क़याम अमन और सियासी इस्तेहकाम पूरे अफ्रीकी खित्ते और अमेरिका के मफाद में है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान जेन सेकी ने कहा कि मिस्र के अवाम को हालिया बहरान के एक पुरअमन सियासी हल की ज़रूरत है। Very concerned about what we're seeing on the ground. And we do realize, of course, that this is an extremely tense and fast-moving situation in Egypt. We are monitoring it very closely, as you all know, and as we've talked about in here for the past several days, and continue to believe that, of course, the Egyptian people deserve a peaceful political solution to the current crisis. We did, of course, watch this or monitor the speech, or I've seen reports on the speech from last evening, and felt there was an absence of significant specific steps laid out in Mr. President Morsi's speech. We had said that he must do more to be truly responsive and representative to the justified concerns expressed by the Egyptian people. बरतानिया ने कहा है कि वो जमहूरी निज़ाम में तनाज़ात के हल के लिए फ़ौजी मदाखलत की हिमायत नहीं करता। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा विलियम हेग ने कहा कि मिस्र में फ़ौज की मदाखलत ने मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए भी मसला पैदा किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मिस्र के सियासी लीडरान मुत्तहिद होकर इस बहरान पर काबू पा सकते हैं। शाम के हिम्स सूबे में असद फ़ौज और बागियों के बीच तसादुम जारी है। असद हामी फ़ौज बागियों के कब्जे वाले सूबे हिम्स पर दोबारा कब्जा करने के लिए मुसलसल बमबारी कर रही है। इस एमेचर वीडियो में आप ताज़ा तसादुम की तस्वीर देख सकते हैं। शाम की अपोजिशन पार्टी सीरियन नेशनल कोalition के नए सदर के इंतखाब के लिए तुर्की की शहर इस्तंबुल में 2 रोज़ा मीटिंग आज शुरू हुई। फरवरी में अपोजिशन के सदर खतीब ने इस्तीफ़ा दिया था, जिसके बाद से ही सदारत की कुर्सी खाली है। अपोजिशन मेंबरों ने इजाफे के बाद शाम की अपोजिशन पार्टी SNC की ये पहली मीटिंग है। फिलहाल अपोजिशन पार्टी 114 अरकान पर मुश्तमिल है। Who dream to be the president, and will try to choose the best. I went to Syria few. खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। वेलकम फ्रेंड्स। वेट लॉस यानी वजन कम करने वाले एक रिवॉल्यूशनरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मेटास्लिम के इस शो में मैं अमर उपाध्याय आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे जहन में कुछ खास सवाल हैं आपके लिए, जिनमें छुपी है वेट लॉस की एक बहुत बड़ी सच्चाई। क्या ज्यादा खाना खाने वाले सभी लोग मोटे होते हैं? क्या सिर्फ कम खाने से दुबला हुआ जा सकता है? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपसे लगभग दुगना खाते हैं फिर भी होते हैं आपसे ज्यादा फिट और स्लिम? क्या आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हैं जो कभी भी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, सब कुछ खाते हैं फिर भी रहते हैं दुबले पतले और स्लिम? दूसरी ओर आप हैं जिन्होंने तमाम कोशिश की, डाइटिंग, जिम, जॉगिंग, मशीन्स, बेल्ट्स, सब कुछ, लेकिन फिर भी वजन कम नहीं हुआ। दोस्तों, मेटास्लिम वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइटिंग के आपका वजन घटाता है और फिर कभी बढ़ने नहीं देता, क्योंकि ये सीधे